अगर आपको लगता है कि आप छोटे गांव से हो, अगर आपके पास बड़े संसाधन नहीं हैं, अगर लोग कहते हैं कि इस खेल में कुछ नहीं रखा, अगर परिवार की जिम्मेदारियां आपको रोकती हैं, तो आज की यह कहानी आपके दिल को हिला देगी, क्योंकि यह कहानी है भारत के उस बेटे की जिसने खेतों से निकलकर ओलंपिक का इतिहास बदल दिया। इस कहानी का नाम है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा का जन्म हरियाणा के एक छोटे से गांव खंडरा में हुआ, जहां ना कोई बड़ा स्टेडियम था, ना महंगे कोच, ना आधुनिक सुविधाएं। बचपन में नीरज का वजन ज्यादा था, लोग मजाक उड़ाते थे, रिश्तेदार ताने मारते थे, लेकिन उसी मजाक ने नीरज की जिंदगी की दिशा बदल दी। वजन कम करने के लिए उन्होंने खेलना शुरू किया और यहीं से उन्हें भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो से प्यार हो गया। शुरुआत में उनके पास सही भाला भी नहीं होता था। अभ्यास के लिए खेतों में पसीना बहाते थे, धूप, बारिश, सर्दी, किसी चीज की परवाह नहीं करते थे। जब बाकी लोग आराम कर रहे होते थे, तब नीरज खुद से लड़ रहे होते थे। उन्होंने बहुत कम उम्र में यह समझ लिया था कि अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो दर्द को दोस्त बनाना पड़ेगा। नीरज ने जूनियर लेवल पर भारत का नाम रोशन किया, रिकॉर्ड बनाए, लेकिन असली परीक्षा तब आई जब उन्हें गंभीर चोट लगी। एक एथलीट के लिए चोट सबसे बड़ा डर होती है, करियर खत्म होने का खतरा, मन में हजार सवाल, लेकिन नीरज टूटे नहीं। उन्होंने धैर्य रखा, रिहैब किया, खुद को फिर से तैयार किया और पहले से ज्यादा मजबूत बनकर लौटे। टोक्यो ओलंपिक में जब पूरा देश उम्मीद लगाए बैठा था, तब नीरज ने न सिर्फ गोल्ड मेडल जीता, बल्कि इतिहास रच दिया। आजादी के बाद भारत का पहला एथलेटिक्स में ओलंपिक गोल्ड, और वह भी जेवलिन थ्रो जैसे कठिन खेल में। लेकिन नीरज की असली जीत सिर्फ मेडल नहीं है, उनकी असली जीत है उनका अनुशासन, उनकी सादगी और उनका कभी हार न मानने वाला रवैया। जीत के बाद भी नीरज जमीन से जुड़े रहे, उन्होंने कभी घमंड नहीं किया, हमेशा अपने कोच, अपने परिवार और देश को श्रेय दिया। नीरज चोपड़ा की कहानी हमें यह सिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादा मजबूत हो, मेहनत ईमानदार हो और धैर्य अटूट हो, तो कोई भी सपना नामुमकिन नहीं होता। इसलिए अगर आज आप थके हुए हो, अगर आपको लगता है कि आपकी मेहनत रंग नहीं ला रही, तो नीरज चोपड़ा को याद रखो और खुद से कहो, मैं रुकूंगा नहीं, मैं हारूंगा नहीं, क्योंकि एक दिन मेरी मेहनत भी इतिहास बनाएगी। नीरज चोपड़ा की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि असली ताकत शरीर में नहीं, बल्कि मन में होती है। जब नीरज रोज सुबह अंधेरे में उठकर अभ्यास के लिए निकलते थे, तब उनके साथ कोई कैमरा नहीं होता था, कोई तालियां नहीं बजाता था, कोई सोशल मीडिया पर उनकी तारीफ नहीं करता था। खेतों की मिट्टी, हाथों में भाला और आंखों में एक सपना, यही उनकी पूरी दुनिया थी। कई बार ऐसा हुआ कि प्रतियोगिता में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं हुआ, कई बार भाले का थ्रो गलत हो गया, कई बार चोट के कारण मैदान से बाहर बैठना पड़ा, और कई बार खुद से ही सवाल उठे कि क्या मैं सच में ओलंपिक जीत पाऊंगा। लेकिन नीरज ने हर सवाल का जवाब अपने अभ्यास से दिया। उन्होंने यह मान लिया था कि जो दर्द आज सह रहे हैं, वही दर्द कल आपकी पहचान बनेगा। जब सर्जरी के बाद नीरज दोबारा मैदान में लौटे, तब उन्हें हर कदम पर सावधानी रखनी पड़ी, हर थ्रो से पहले डर को काबू में करना पड़ा, क्योंकि डर सबसे बड़ा दुश्मन होता है। लेकिन नीरज ने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, बल्कि उसे अपनी ताकत बनाया। टोक्यो ओलंपिक में जब नीरज रन अप लेते हैं, तो वह सिर्फ भाला नहीं फेंकते, वह अपने गांव के सपने, अपने माता पिता की उम्मीदें, अपने कोच की मेहनत और करोड़ों भारतीयों की दुआएं फेंकते हैं। भाला हवा में उड़ता है और उसी के साथ भारत का इतिहास भी उड़ान भरता है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि जीत के बाद भी नीरज वैसे ही रहे जैसे पहले थे, शांत, विनम्र और अनुशासित। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि मैं सबसे बड़ा हूं, बल्कि हमेशा यह कहा कि मैं अभी सीख रहा हूं। नीरज चोपड़ा हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची सफलता वही होती है जो इंसान को घमंडी नहीं बनाती, बल्कि और ज्यादा जिम्मेदार बना देती है। अगर आज आप अपने लक्ष्य से भटक रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि मेहनत बेकार जा रही है, तो नीरज चोपड़ा की तरह खुद से एक वादा करो, चाहे कितनी भी देर लगे, चाहे कितनी भी तकलीफ हो, मैं अपने सपने को बीच रास्ते में नहीं छोड़ूंगा।